मिडल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर है। एक तरफ सीजफायर की बात हो रही है और दूसरी तरफ ग्राउंड पर पावर शो भी जारी है। इस बीच ईरान ने एक ऐसा मूव किया है जो सिर्फ मिलिट्री डिस्प्ले ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर एक्सटेंड करने की बात की, ईरान ने अपनी कैपिटल तेहरान को एक लाइव मिलिट्री स्टेज में बदल दिया। रात के अंधेरे में फ्लड लाइट्स के नीचे मिसाइल लॉन्चर्स और मिलिट्री हार्डवेयर को पब्लिक स्क्वायर्स यानी चौराहों और चौकों पर डिस्प्ले किया जा रहा है। ये सिर्फ परेड नहीं है, ये एक मैसेज है डायरेक्ट अमेरिका और इसराइल के लिए। ईरान का कहना है डेथ थ्रेट खत्म नहीं हुआ, बल्कि हम तो अब इसे ओपनली दिखा रहे हैं। इस डिस्प्ले में दो अहम मिसाइल सिस्टम ज्यादा तवज्जो का बायस बने। वो थे गदर मिसाइल और खुरम शहर 4, जिसे हैबर भी कहा जाता है। इन मिसाइल की पहुंच में पूरा मिडल ईस्ट आ जाता है, इंक्लूडिंग इसराइल और गल्फ के अमेरिकन बेसिस भी। लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नेशनल सिंबल भी है। खुरम शहर वो नाम है जो ईरान इराक वार के दौरान एक आइकॉनिक सिटी से लिया गया है, जो रेजिस्टेंस का सिंबल माना जाता है। यही सिंबलिज्म इस पूरे इवेंट में दिख रहा है। तेहरान ही नहीं, शिराज, तबरेज और जानजान जैसे सिटीज में भी मिसाइल को पब्लिक स्क्वायर में लगातार डिस्प्ले किया जा रहा है। स्टेट मीडिया इसे एम्पलीफाई किया, क्राउड्स को मोबिलाइज किया और इसे नेशनल यूनिटी का एक बड़ा मैसेज बना दिया। लेकिन असली सिग्नल सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं था, बल्कि IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर्स ने क्लियर वार्निंग दी है कि अगर गल्फ कंट्रीज अमेरिका या इसराइल के अटैक्स के लिए अपनी टेरिटरी यूज होने देते हैं तो ईरान पूरे रीजन की ऑयल प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। वो अपनी ये कैपेबिलिटी चौराहों पर दिखा रहा है। इधर ट्रंप का स्टांस भी क्लियर है। उन्होंने कहा सीज फायर एक्सटेंड तो होगा लेकिन कंडीशनली। यूएस ब्लॉकेड जारी रखेगा, ईरान को निगोशिएशन प्रपोजल देना होगा, वरना मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू हो जाएगा। इसका नतीजा ये निकला कि ईरान ने टॉक्स के लिए इस्लामाबाद जाने से ही मना कर दिया और यूएस ब्लॉकेड को एक्ट ऑफ वार बताया। तो अभी सिचुएशन ये है कि सीज फायर तो है लेकिन बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा कमजोर है। दोनों साइड से मिलिट्री बिल्डअप जारी है, डिप्लोमेसी अनसर्टेन है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक बार्गेनिंग चिप बना हुआ है। ईरान कह रहा है अगर बातचीत करनी है तो पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज से दोनों साइड अपनी अपनी ब्लॉकेड उठाएंगे, इसके बाद बात होगी। अमेरिका कह रहा है सीज फायर तो मैं लंबा खींच लूंगा लेकिन ब्लॉकेड नहीं उठाने वाला। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट अब कंट्रोल का गेम बन चुकी है और दोनों साइड से ईगो इन्वॉल्व हो चुकी है। कंट्रोल है रूट्स का, रिसोर्सेज का और नैरेटिव का भी। क्या आपको लगता है ये सेकंड राउंड की बात हो रही है जिसमें ट्रंप ने एक जिद बना ली है कि हम ब्लॉकेड नहीं उठाएंगे, दुनिया भर की इकोनॉमी को हम सताएंगे ताकि ईरान को हम ब्लैकमेल कर सकें? क्या ये स्ट्रेटेजी प्रोडक्टिव है और दुनिया की सबसे बड़ी पावर होने के नाते क्या ये अमेरिका के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज में अमेरिका के ब्लॉकेड की वजह से जो तेल फंसा हुआ है वो तेल ही नहीं फंसा है, वो डॉलर भी फंस गया है। इसकी वजह से डॉलर इज इटसेल्फ गेटिंग चैलेंज्ड। क्या ये विजडम है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप खुद अमेरिकन इकोनॉमी को दबाव में लाने का बायस बन रहे हैं? कमेंट में बताएं। शुक्रिया।